नमस्कार। आज के इस वीडियो में हमारे साथ हैं डॉक्टर पुनीत पुरी, जीआई सर्जन। और सर के यूट्यूब चैनल पे गॉल ब्लैडर से रिलेटेड बहुत से वीडियोस पड़े हैं जिसमें हमारे कुछ पेशेंट्स ने, फॉलोअर्स ने कुछ सवाल पूछे हैं। तो सर हम चाहेंगे उन सवालों के जवाब आज आप इस वीडियो के माध्यम से हमारे पेशेंट्स को ज़रूर दें। श्योर। सर, एक पेशेंट ने पूछा है कि मैंने कुछ साल पहले लेप्रोस्कोपिक गॉल ब्लैडर सर्जरी करवाई थी और मुझे जिम जाने में, एक्सरसाइज करने में डर लगता है। क्या मैं जिम जा सकता हूँ और एक्सरसाइज नॉर्मल कर सकता हूँ? बिल्कुल। अब तो सालों बीत के गॉल ब्लैडर सर्जरी हुए। आई गेस लेप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी हुई उनकी। जी। तो जब लेप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी होती है तो 4 वीक्स के अंदर सारे पोर्ट्स हील कर जाते हैं, 4 हफ्ते के अंदर अंदर। उसके बाद आप हर प्रकार की एक्सरसाइज, जिम जाना, वेट लिफ्ट करना रिज्यूम कर सकते हैं। उसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। नॉर्मल रूटीन एक्टिविटी तो आप इमीडिएटली आफ्टर फ्यू आवर्स ही कर सकते हैं, बट हैवी वेट लिफ्टिंग हम यूजुअली पेशेंट्स को कहते हैं कि 1 महीने 1.5 महीने के बाद आप रिज्यूम कर लें। जी सर, एक यंग पेशेंट है जिसकी उम्र 21 साल है। उसके गॉल ब्लैडर में 7.1 mm की स्टोन डिटेक्ट हुआ है, पर उनका कहना है कि उनको कोई कॉम्प्लिकेशन, कोई दर्द किसी तरह का नहीं है। इसका इलाज तुरंत करवाएं या थोड़ा वेट कर लें? मेरा एक सवाल उनसे है कि भैया उन्होंने अल्ट्रासाउंड करवाया ही क्यों अगर उनको किसी भी प्रकार का कोई सिम्टम नहीं है तो? जी। तो इसका अर्थ ये है कि उनको कुछ ना कुछ सिम्टम तो ज़रूर रहा होगा, चाहे वो पेन नहीं भी है, कभी कभी गैस बनना, बदहज़मी होना। क्योंकि हमारे मैक्सिमम पेशेंट्स जो हैं गॉल ब्लैडर के सिम्टम्स को गैस ही समझते हैं, उनको लगता है ये गैस ही है। तो या फिर अगर आपने किसी और कारणवश भी अल्ट्रासाउंड कराया है और आपको गॉल ब्लैडर स्टोन मिल गया है और आप उत्तर भारत के निवासी हैं, स्पेशली गैंजेस बेल्ट के, तो ऐसे में गॉल ब्लैडर स्टोन को अनअटेंडेड छोड़ना खतरे से खाली नहीं है। इसका इलाज करवाना चाहिए और उसका एक ही इलाज है, लेप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी। सर, एक व्यूअर ने पूछा है कि उनके पिताजी की उम्र 60 साल है और उनके मल्टीपल स्टोन्स डिटेक्ट हुए हैं। पिताजी ऑपरेशन नहीं करवाना चाहते हैं और वह कुछ टैबलेट्स का यूज़ कर रहे हैं जो बताते हैं कि गॉल ब्लैडर स्टोन को डिसॉल्व कर देगा। ओके। ऐसे में क्या करना चाहिए? देखिए, आप अपने पिताजी को कन्विंस करिए कि मेडिकल मैनेजमेंट से गॉल ब्लैडर स्टोन्स नहीं खुलते हैं। अब ये आपके बात कहने से तो वो नहीं मानेंगे, उनके लिए उनको प्रूफ देना पड़ेगा। वो प्रूफ ये है कि आप डॉक्टर से पूछिए कि कितना समय मेडिकल मैनेजमेंट चलेगा। अगर वो बोले 3 महीना, 6 महीना, तो उसके बाद अल्ट्रासाउंड करवा के दिखाइए कि ये स्टोन्स वहीं के वहीं पड़े हैं। इसमें सिर्फ अपने व्यूअर्स को एक एडिशनल बात बोलना चाहता हूँ। गॉल ब्लैडर का स्टोन, मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स पूरा ढेर लेके आते हैं अल्ट्रासाउंड्स का। ये सब हमने दवाई खाई, पहले 11 mm का था, अब 10.5 mm का रह गया, बीच में 10.8 का आया था, अब 9.7 का है। देखो कम तो हो रहा है भैया। 9.7, 10 mm, 11 mm, 1 mm का अंतर है। इतना अंतर पोजीशनिंग का डिफरेंस हो सकता है, मेजरमेंट एरर हो सकता है, इसके पीछे नहीं भागना है। स्टोन, अगर गॉल ब्लैडर स्टोन है, दवाई खाने के बाद भी है, तो आप मान लीजिए कि दवाई काम नहीं कर रही है। उसका नेक्स्ट स्टेप यही है कि इसको ऑपरेट करवा के निकालना है। सर, एक व्यूअर ने बताया है कि उनकी वाइफ 7 मंथ प्रेग्नेंट है, 7 मंथ चल रहा है प्रेगनेंसी का, और 5 mm का गॉल ब्लैडर स्टोन डिटेक्ट हुआ है। डॉक्टर ने डिलीवरी के बाद सर्जरी कराने के लिए कहा है। क्या प्रेगनेंसी पर इसका कोई असर पड़ सकता है? देखिए, गॉल ब्लैडर स्टोन 3rd ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में डायग्नोज हुआ है। प्रेगनेंसी का जो आखिरी का 3 महीना है उसमें अगर गॉल ब्लैडर स्टोन डायग्नोज हुआ है और अगर पेन कर रहा है वो, तो उनको किसी ना किसी का तरह का ट्रीटमेंट तो चाहिए। लेकिन ऑपरेशन की बात जहाँ तक है तो ये उचित समय तो नहीं है ऑपरेट करने का। इसके लिए तो बेस्ट टाइम है कि डिलीवरी होने के बाद ही ऑपरेशन होना चाहिए। अगर पेशेंट के सिम्टम्स बहुत ज़्यादा सीवियर हैं या कोई कॉम्प्लिकेशन हो गया है, तो ऐसी सूरत में हमें फिर लेप्रोस्कोपी का सहारा छोड़ना पड़ेगा। ओपन टेक्निक से हम गॉल ब्लैडर को हटा सकते हैं अगर पेशेंट को बहुत सीवियर सिम्टम्स हैं या कॉम्प्लिकेशन हो गया है। सर, एक व्यूअर जानना चाहते हैं क्या गॉल ब्लैडर स्टोन का जो साइज होता है वह पेन से रिलेटेड होता है कि छोटा साइज होगा तो पेन कम होगा या बड़ा साइज होगा तो पेन ज़्यादा होगा? ये पूरी तरह से मिथ है। इट इज़ नॉट ए फैक्ट। गॉल ब्लैडर के साइज, स्टोन के साइज़ का सिम्टम से कोई भी एसोसिएशन नहीं है। हाँ, इतना ज़रूर है कि जो बहुत ज़्यादा छोटे स्टोन है या बहुत रेत है वो सीवियर कॉम्प्लिकेशन ज़रूर कर सकते हैं इन दी फॉर्म ऑफ पैनक्रियाटाइटिस, क्योंकि उनका जंप गॉल ब्लैडर से बाहर निकलने का प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है।
सर एक पेशेंट का कहना है कि मैंने कोई रिपोर्ट कराई है, उसमें लिखा है नो इन्फ्लामेशन एंड नो पेन, और फिर भी उनके डॉक्टर कह रहे हैं कि सर्जरी कराओ। वह कंफ्यूज है। देखिए, ये जो स्लोगन्स हैं ना, नो इन्फ्लामेशन नो पेन, ये स्लोगन के रूप में तो अच्छे लगते हैं, पर आप एक समझदार इंटरव्यूअर हैं, आप मेरे को ये बताइए कि क्या अल्ट्रासाउंड वाले ये लिख सकते हैं कि नो पेन? नहीं सर, अल्ट्रासाउंड सिर्फ और सिर्फ पेट के अंदर की एक फ़ोटो है ना, वो पेशेंट का सिम्टम नहीं बता सकती। पेन अगर आपको है तो आपको उसका इलाज कराना है। हाँ, ये हो सकता है कि पेन है पर सूजन नहीं है। यस, गॉलब्लैडर स्टोन्स बीच बीच में पेन करते हैं कि खाना खाया, दर्द उठा, जो दर्द कुछ मिनट्स के लिए या ज़्यादा से 1-1.5 घंटे के लिए रहा, फिर ठीक हो गया। इसको हम बोलते हैं बिलियरी कोलिक। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमने खाना खाया, आध पौन घंटे के बाद दर्द उठा और वो बढ़ता ही जा रहा है, घंटा बीत गया, 2 घंटे बीत गए, पूरा दिन निकल गया। वो तब होता है जब गॉलब्लैडर स्टोन फंस जाए गॉलब्लैडर की नेक में और एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस हो जाए, गॉलब्लैडर में सूजन आ जाए। सो भैया, पेन है कि नहीं है, दिस इज नॉट टू बी कंक्लूडेड बाय अल्ट्रासाउंड। ये जो उन्होंने बात बताई ना, नो इन्फ्लामेशन नो पेन, ये एक तरह का स्लोगन है, इट इज़ नॉट द रिजल्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर पेशेंट। सो अगर आपको पेन है तो आपको गॉलब्लैडर स्टोन का ऑपरेट करवाना है। सर एक पेशेंट है जिनको 1 साल पहले गॉलब्लैडर स्टोन डिटेक्ट हो गया था और वह गॉलब्लैडर स्टोन को डिसॉल्व करने वाली मेडिसिन लगातार ले रहे हैं और उनका कहना है कि उनके स्टोन का साइज थोड़ा सा कम भी हुआ है, लेकिन सिम्टम वैसे के वैसे बने हुए हैं, दर्द बना हुआ है, वह कंफ्यूज हैं, क्या करें? तो मैंने अभी इस प्रश्न का उत्तर इनडायरेक्टली दे रखा है कि जो कह रहे हैं थोड़ा सा कम हुआ है, वो 15 mm का होगा तो अब 14.5 mm है, आधा mm। मैं कभी कभी लोगों को बोलता हूँ मेरे को प्लीज़ कॉपी पे 1 mm ड्रॉ करके दिखाओ। जी। लोगों को ये आइडिया भी नहीं होता कि 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 mm होते हैं। जी। ठीक है, तो भैया ये तो सिर्फ मापने का डिफरेंस है, इंटर ऑब्जर्वर डिफरेंस है, लेकिन सिम्टम्स बरकरार हैं। तो प्लीज़ स्टॉप दिस एक्सपेरिमेंटेशन ऑन योर सेल्फ। आप इसको जो गोल्ड स्टैंडर्ड मेथड है कि लेप्रोस्कोपी कोलिसिस्टेक्टमी, उसकी तरफ चलिए और अपने आप को कॉम्प्लिकेशन होने से बचाइए। सर क्या ये जो 1-2 mm का डिफरेंस आ जा रहा है 3 से 6 महीने में, ये अल्ट्रासाउंड सेंटर पे भी डिपेंड करता है, मशीन्स पे भी डिपेंड करता है? देखिए, ये बहुत चीज़ों पे डिपेंड करता है। कभी कभी गॉलब्लैडर स्टोन्स छोटे छोटे होते हैं और ये साथ साथ जुड़े होते हैं। अगर आपने खाली पेट अल्ट्रासाउंड नहीं कराया, आधा आपका गॉलब्लैडर फूला है, आधा नहीं फूला, तो ये साथ साथ में चिपके होंगे, तो हो सकता है नापने वाला 2 स्टोन्स को इकट्ठा नाप दे। बिल्कुल, तो वो बड़ा बन जाएगा। और अगर गॉलब्लैडर बहुत फूला हुआ है, आप खाली पेट जा रहे हैं, तो अलग अलग स्टोन दिख रहा है कायदे से, वो छोटे छोटे दिख जाए। मल्टीपल स्टोन्स हैं तो कहीं 2 जुड़ के एक बार 6 mm की वैल्यू आ गई, कभी 3 mm की वैल्यू हो गई, मेरा तो स्टोन आधा हो गया। ऐसा नहीं है भैया। तो कभी कभी नापने में भी अंतर हो जाता है, आपने कर्सर कहाँ से लेके कहाँ तक नापा है। अगर सिर्फ 1 मिलीमीटर का अंतर आ रहा है, आधे मिलीमीटर का अंतर आ रहा है, तो ये कोई अंतर नहीं है, ये सिर्फ आपके मन का भ्रम है। सर एक व्यूवर जानना चाहते हैं कि छोटा स्टोन होने पे क्या होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की ओर बढ़ा जा सकता है? देखिए, आई एम नो वन टू कमेंट ऑन एनी अदर स्पेशलिटी। मैं एलोपैथिक डॉक्टर हूँ, लेकिन मैं मानता हूँ कि होम्योपैथी इज़ वन ऑफ द वंडरफुल पैथी, जिसके अंदर एलर्जीज़ को, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स को मैनेज करने का बहुत ही बढ़िया उपाय है। लेकिन जहाँ तक गॉलब्लैडर स्टोन की बात है, तो आई डोंट नो कि कोई कंक्लूसिव एविडेंस हमारे पास है कि होम्योपैथिक मेडिकेशन से गॉल स्टोन डिसॉल्व हो जाते हैं। ऐसा हमारे पास प्रूफ नहीं है आज की डेट में। साइंटिफिकली अगर बात करें तो कोई भी मेडिकल थेरेपी, चाहे वो होम्योपैथिक है, चाहे वो एलोपैथिक है, चाहे वो आयुर्वेदिक है, ये गॉलब्लैडर स्टोन पे इफेक्टिव नहीं है। सर एक पेशेंट जानना चाहते हैं कि उनकी गॉलब्लैडर सर्जरी हो चुकी है, गॉलब्लैडर निकल चुका है और उनको ऐसा लगता है कि उनका डाइजेशन अब पहले जैसा नहीं रहा है। क्या उनके मन में ये भ्रम है कि ये रियल फैक्ट है? गॉलब्लैडर निकलने से डाइजेशन के ऊपर कुछ भी अंतर नहीं आता भैया। गॉलब्लैडर निकलने के बाद सिर्फ बाइल की मात्रा जो है वो पेट में एक पॉइंट ऑफ टाइम पे पहले से कम हो जाती है, क्योंकि गॉलब्लैडर एक टेम्परेरी स्टोर हाउस था। अब जब हम खाना खाने बैठते हैं तो फूड को डाइजेस्ट करने के लिए पहले जो 60 ml या 50 ml बाइल आ रहा था, वो अब 25-30 ml आएगा। बस इतना ही अंतर आता है। तो उसका क्या निदान है? उसका ये निदान है कि जब हम पहले पूरी थाली भर के खाना खाते थे, अब उस पोर्शन को कम कर लें। सो फ्रीक्वेंट बट स्मॉल क्वांटिटी मील्स खाएंगे तो किसी भी प्रकार का डाइजेस्टिव सिस्टम में दुष्प्रभाव नहीं आएगा, कोई आपको इंडाइजेशन नहीं होगी, कोई ब्लोटिंग नहीं होगी। तो व्यूवर्स, आपने हमारे गॉलब्लैडर स्टोन से रिलेटेड जो भी वीडियोस थे, उनमें जो भी क्वेरीज और सवाल किए थे, हमने उनको क्लब करके एक सीरीज़ बनाई क्वेश्चंस की, जिनके आंसर सभी सर ने दिए।
इस तरीके के और भी कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी अगर आपके माइंड में है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें और उनका आंसर सर डॉक्टर पुनीत पुरी जी आपको टाइम टाइम इस चैनल के माध्यम से देते रहेंगे। धन्यवाद सर आपका। थैंक यू सो मच। बस मैं इतना सा बोलना चाहूँगा कि सर्जरी में इतनी एवोल्यूशन हुई है तो हमारे सोसाइटी के अंदर भी अंडरस्टैंडिंग की एवोल्यूशन होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सर्जरी तो हम ओपन से शुरू हुए थे, अब लैप्रोस्कोपी से रोबो तक पहुंच गए, लेकिन लोगों के माइंडसेट जो है वो अभी भी आज से 200 साल पुराने बैठ पड़े हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम सब लोग आज उस युग में हैं जहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन रेडिली अवेलेबल है, हम पढ़ सकते हैं, लेकिन सिर्फ कमी इस बात की है हम पढ़ना नहीं चाहते हैं, या पढ़ के हम उसको अपने जीवन में उतारना नहीं चाहते हैं। तो इन चीज़ों को सुनिए, समझिए, जो सही है उसको फॉलो करिए। धन्यवाद।